तो दोस्तों फाइनली टोक्यो 2020 या कहें 2021 ओलंपिक समाप्त हुए और भारत जो है इसमें बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सफल रहा और कई सारे सितारे जो हैं वो निकल कर के आए और काफ़ी बढ़िया ओलंपिक जो है भारत के दृष्टिकोण से इसको माना जाएगा, जहां पर इंडिविजुअल लेवल पे तो लोगों ने सफलता पाई, लेकिन टीम इवेंट में भी अगर हॉकी की बात करें तो जहां पुरुषों ने मेडल जीते और महिलाओं ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। मेडल नहीं जीते लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और हमारे नीरज चोपड़ा की अगर क्या बात करें तो एक एक करके हम देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम मीराबाई चानू से। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले भारत को सिल्वर मेडल दिलवाई थी और इनके बारे में आपने कई सारी कहानियां भी सुनी होंगी, किस कठिन परिस्थितियों में इन्होंने मेडल जीता। और उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग के लिए उनको घर दूर पड़ता था तो अक्सर ट्रक ड्राइवर जो है उनको लिफ्ट दिया करते थे। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने जब मेडल जीता और जब वो घर वापस आई तो उन्होंने सभी ट्रक ड्राइवर को घर बुला करके इनाम भी दिया। भारत के लिए अगला जो मेडल आया वो आया 23 साल की भारतीय महिला लवलीना की तरफ से। वैसे तो बॉक्सिंग में लोगों को मैरी कॉम से उम्मीद थी, लेकिन वहाँ कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण वो मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन इस कमी को पूरा किया लवलीना ने और इस तरह से वो भारत के लिए तीसरी महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते। और ये भी चानू की तरह ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही बिलोंग करती है और बहुत ही गरीब इलाके से ये आती हैं। अभी तक के हिसाब से भारत के लिए ओलंपिक में महिलाओं का दबदबा जो था वो जारी था, क्योंकि साथ साथ में हॉकी मैच भी चल रहे थे और वहाँ भी महिलाएं जो थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच में पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता, इन्होंने भी भारत के लिए मेडल जीता। इन्होंने पिछले ओलंपिक में भी मेडल जीता था और इस ओलंपिक में भी मेडल जीता। हालांकि इनके मैचेस उठापटक वाले रहे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने मेडल जीतने में सफलता पाई। अब बारी थी पुरुषों के मेडल जीतने की। तो यहाँ पर सफर शुरू हुआ 23 साल के रवि दहिया की, जिन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल। हालांकि इनके साथ में एक मजेदार घटना हुई थी कि सिल्वर मेडल मैच से पहले इनके विरोधी ने पिछले मैच में उनको दांतों से काट लिया था, फिर भी इन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया और सिल्वर मेडल जीतने में सफलता पाई। अगले जो मेडल आया भारत को वो भी कुश्ती के क्षेत्र से ही आया, जहां पर बजरंग पूनिया ने भारत के लिए एक मेडल जीता। और साथ ही साथ में इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 2 मैच जो आखिरी 2 मैच थे इन्होंने चोटिल घुटने के साथ में अपने मैचेस खेले और इनके विरोधियों ने इनके घुटने पर ही कई बार टारगेट भी किया। इसके बावजूद भी ये भारत के लिए मेडल जीतने में कहीं ना कहीं सफल हुए और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। इसके बाद बारी आती है हमारे पुरुष हॉकी टीम की। पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे ओलंपिक्स में इन्होंने बहुत गजब का खेल दिखाया और अल्टीमेटली 41 साल के बाद में देश के लिए हॉकी में मेडल जीता। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस थे और उन्होंने भी बहुत शानदार खेल दिखाया, लेकिन बदकिस्मती से वो मेडल नहीं जीत सकी। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि उन्होंने कितना शानदार खेल खेला। फिर आया भारत के लिए एक सुनहरा दिन। ओलंपिक खत्म होने से ठीक एक दिन पहले भारत ने एथलेटिक्स में जीता अपना पहला गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवा दिया। नीरज ने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण से ये ओलंपिक काफ़ी सफलता वाला रहा, क्योंकि भारत ने कुल मिलाकर के 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता, रवि दहिया ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक, लवलीना ने कांस्य पदक और मीराबाई चानू ने शुरुआती दौर में ही भारत को रजत पदक दिलाया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सफ़र है वो बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हुआ टोक्यो ओलंपिक्स में। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।